पति ब्रह्मचारी। ओ महारानी, इस घर में बहुएं 5 बजे के पहले उठ जाती हैं और मर्दों के उठने के पहले पूजा पाठ करके पूरी रसोई बनाकर तैयार कर देती हैं, समझी? चलो उठ जाओ। कुंज बिहारी मैं तुम्हारी। ये लो पकड़ो। मोनिका भाभी, ये बकेट किस लिए? बाहर लेकर जाओ, टॉयलेट में लाइन लगाने। व्हाट? घर में टॉयलेट नहीं है? महारानी जी, आपका महल नहीं है, गरीबों का मोहल्ला है और टॉयलेट बाहर है। चलो। ये तो सूरज की बीवी है ना? ए, धक्का क्यों देती है? जो अंदर गया है वो बाहर निकलेगा, तभी तो लाइन आगे बढ़ेगी। ओ भाभी, अंदर जाके सो मत जाना, आप तो घंटों लगाती हो बाथरूम के अंदर। बहुत जुबान चल रही है तेरी। मुंह बंद करती है कि नहलाऊं इस पानी से तुझे? हिम्मत है तो हाथ लगा के बता। आना। तेरी तुम। अरे रे, ओ गॉड, ये लोग तो रोज लाइन में लगते हैं तो इनका ये हाल है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। पीछे कहाँ बहुरानी जी, आगे बढ़ो, वरना शाम तक यहीं खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। लाइए भाभी, मैं बाल्टी उठाने में मदद कर देती हूँ। भाभी लाइए, मैं बाल्टी पकड़ने में मदद कर देती हूँ। हाँ, जब मैं तुम दोनों को एक काम बोलती तो इधर उधर भागती रहती हो। हाँ, एक बाल्टी में पानी नहीं उठा सकती है। चलो, तुम दोनों को मम्मी जी रसोई में बुला रही हैं। चलो। तुम दोनों जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। धक्का मार के अंदर घुसो ना। कभी ट्रेन में नहीं बैठी हो क्या? हाँ, देखो कितना मजा आता है। चलो चलो, आराम से। हीरोइन बन के क्या खड़ी है? आगे चलना। ओ गॉड, मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझसे नहीं होगा। अभी ठीक नहीं हुए हैं आप, जो रात को सैर सपाटा शुरू कर दिए, और फिर भाभी जी भी तो परेशान होगी ना। कितनी बार बोलूं भाभी? नहीं है वो। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, जिंदगी में नहीं बोलूंगा। अरे भाभी जी नमस्ते। मैं तो भैया को कह ही दिया था कि आप परेशान हो रही होगी, है ना? रुको, तुमने घर में टॉयलेट क्यों नहीं बनवाया? मेरा घर मेरी मर्जी, बनवाओ या ना बनवाओ, आपको क्या? ये गरीबों का मोहल्ला है मैडम जी, आपके पापा का महल नहीं। यहाँ लोग जिंदगी जीते नहीं है, काटते हैं। यहाँ एडजस्ट करना आपके बस की बात नहीं है। अभी भी मौका है, कह रहा हूँ, वापस लौट जाइए बाबूजी के घर। नहीं। नहीं तो ठीक है, निकालते बैठिए अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन। मैं तो चला, मुझे बहुत नींद आ रही है। सूरज, सूरज सुनो, सूरज, ये तो सचमुच में सोने चला गया। अब मैं क्या करूं? सच्चे मन से चाहो तो क्या नहीं मिल सकता। सूरज के बच्चे, मिल गया रास्ता। एक्सक्यूज मी, हाँ क्या मैं यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? सॉरी मैडम, ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है।
आप कहीं और जाइए प्लीज। एक तो वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है, कौन सी डिलीवरी कहाँ करनी है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या मैं हेल्प कर दूं? हाँ मैं हेल्प कर दूं? हाँ प्लीज। ये देखो, यहाँ डिलीवरी नंबर शो होता है और जो यहाँ पॉपअप हो और जो बॉय बोले वही डिलीवर करना होता है। और ये रहा कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू सो मच मैडम। अगर आज आप हेल्प नहीं करती तो मेरी ये जॉब चली जाती। मुझे काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए झूठ बोलकर मैंने ये जॉब ली थी कि मुझे कंप्यूटर पे ये सब करना आता है। धीरे धीरे आ जाएगा, कोई नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, हेल्प कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है मैम, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत, वरना कल को ये बाकी मोहल्ले की औरतें भी यहाँ आने लगी, मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। ठीक है। वॉशरूम? वॉशरूम उस साइड है मैम। ओके, थैंक यू। कल क्यों नहीं आई थी तुम? क्यों? इंतजार कर रहे थे मेरा? मैं और तुम्हारा इंतजार करूंगा? तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तो फिर जानकर क्या करोगे? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। आरव, काव्या, ये जूस कैसे गिर गया तुम्हारे ऊपर? वो असल में मेरा पाँव फिसल गया था और खुद को जब तक संभालती तब तक जूस मुंह पर उठ गया। थोड़ा संभल के रहो, हाँ, ध्यान रखो। अगर ऐसे किसी ने तुम्हें देख लिया तो कोई क्या सोचेगा कि जो लड़की अपना ध्यान नहीं रख सकती वो हमारे आरव का कैसे रखेगी ध्यान? जी, आप ठीक कह रही हैं, आइंदा ध्यान रखूंगी। सॉरी। पाँव आगे कीजिए, एक्सरसाइज करवानी है। तुमने भाभी से झूठ क्यों बोला? उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैंने तुम पर जूस फेंका? मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अपने कैरेक्टर और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और इंसान का व्यवहार उसे कभी बदल ना सके। आपने वो किया जो आपको सही लगा और मैंने वो जो मुझे। उस दिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, सॉरी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। फ्रेंड्स, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है और मैं इस रिश्ते को एक केयरटेकर और मालिक तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। एक्सरसाइज करें सर। रात भर पता नहीं कहाँ आवारागिरी करता है, अब घोड़े बेच के सो रहा है। मैं अकेले बाथरूम में साड़ी कैसे पहनूं? क्या कर रही हैं आप? अब मैं आधी साड़ी पहनकर बाहर नहीं जा सकती ना, तुम्हें ही बाहर जाना होगा, बाहर जाओ। नींद खराब कर देती हैं आप।
सूरज तुम ठीक हो? हाँ वहीं 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 रहना, करीब मत आना। चाचा जी चाय। खुश रहो। मेरे कान फट जाएंगे। हे कुंज बिहारी, सब लोग कान खोलकर सुन लो। इस लड़की को इस घर में जगह जरूर दी है, लेकिन मेरी रसोई और घर गृहस्थी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी। देवर जी, औरतों के मामले में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बड़ा बहू बनने का शौक था ना, तो बनोगे हो। दिमाग खराब करके रख दिया। महारानी, इस घर में बहू बन के आई हो ना, तो कुछ नियम है, उन्हें भी मानना पड़ेगा। हाथ उठा। ये क्या देवर जी, आपसे पहले भी कहा है, औरतों के मामले में आप नहीं बोलेंगे। मेरी घर गृहस्थी है, मुझे मेरे हिसाब से चलाने दीजिए। हाथ उठाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। इस घर की बहू हो, किसी फैशन परेड की मॉडल नहीं। इतने बड़े नाखून बढ़ाकर रोटी बनाएगी। नाखून कट। हाँ? नाखून काट। बढ़िया। क्या हुआ तुझे? हा? ठीक तो है तू? ये देख, लग गई ना। बेटा, क्या जरूरत है तुझे ये सब घर में करने की? ड्राइवर के साथ जाओ, पार्लर में करवा ले। चल। माफ कर दीजिए मालिक। तुम जानती हो ना, गुड़िया के हाथ में खरोंच भी आ जाए तो उसका हाथ तोड़ डालता हूं मैं। गलती से। गलती नहीं, गुनाह है ये। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई मुझसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया मालिक। कुसुम, हाथ पकड़ो इसका। मालिक माफ कर दीजिए, गलती से हो गया था मालिक। लो। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। नाखून के साथ साथ चमड़ी भी काटो इसकी। मालिक माफ कर दीजिए, गलती से हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया मालिक। नहीं। काट नाखून,
मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इन्हें नहीं काट सकती, प्लीज 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 प्लीज, मैं नहीं काट सकती इन्हें। इन्हें मत काटिए, प्लीज प्लीज मत काटिए इन्हें मत काटिए। जिस घर की बहू बनना है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तू सारे नियम माने। इन्हें मत काटिए प्लीज। पापा, ये रोटी बहुत कड़क है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। किसने बनाई ये रोटी? बनाई तो मैंने ही है, वो जल्दबाजी में घी लगाना भूल गई थी बस। शट अप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घी लगाना भूल गई, ऐसी रोटी खाएगी मेरी गुड़िया? हाँ, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी सजा। मम्मी जी आज तक मुझे बस चिमटी काटती हुई आई है, इस महारानी के तो नाखून काट के खून निकाल दिया। हे भगवान, मम्मी जी का ऐसा भयानक रूप तो मैंने पहली बार देखा। मम्मी जी मेरे लिए तो देवी है, देवी। ए महारानी, बहू बनकर आई है तो अपने मायके वाले ये नखरे तो छोड़ दे और ससुराल में पहली रसोई की रस्म अदा कर। आज सब तेरे हाथ की रोटियां खाएंगे। और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, ये रस्म इसकी है, यही पूरी करेगी। अगर किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की या कोई भी रसोई में गया तो पूरी रात इससे रोटियां बनवाऊंगी। गॉड, इतने सारे डब्बे, कैसे पता चलेगा किस में आटा, किस में मैदा और किस में चावल है? इसमें होगा शायद। कुछ बिहारी, मैं हारी। रसोई में पाँव रखते ही बर्बादी शुरू कर दी तूने तो। मैं साफ कर देती हूँ। वही रहो, कोई जरूरत नहीं है। एक काम बनाने जाएगी, चार बिगाड़ देगी। आटा हमेशा बड़े बर्तन में रखा जाता है। चाय की पत्ती के डब्बे में कोई आटा रखता है क्या? है? समेट इसको। महारानी, आज तेरे हाथ की रोटियां सबको परोसी जानी है, तो ये नौटंकी छोड़ काम पे लग जा। इस घर की बहू बनने के लिए जो करना पड़े करूंगी। ऐसे मैंने देखा तो है रोटी कैसे बनती है।
पहले आटा, फिर उसमें पानी, फिर दोनों को अच्छी तरह से घोल लो, फिर रोटी बनाओ। इतना भी मुश्किल नहीं है, कर लूंगी। ये क्या कर दिया ईशा? ये ये कैसे साफ करूं? पक्का इस आटे में ग्लूटेन की जगह ग्लू है, जो इतना स्टिकी स्टिकी हो गया। आटा डालती हूँ। आटा बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या करूं मैं, कैसे करूं? मैं तो चाहता हूं कि ये खुद कोई ऐसी गलती करे कि ताई माँ हाथ पकड़ के इन्हें इस घर से बाहर निकाले। इसी में इनकी भलाई और हम सबकी भी। दिमाग खराब करके रखती है। नए जोड़े को हाथ में कलश लेकर इस मंदिर की 251 परिक्रमा पूरी करनी होती है। ये ब्रह्मचारी है, ये कैसे करेगा मेरे साथ परिक्रमा? परिक्रमा करनी है तो इस टोकरी में बैठ जाए।